हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति हेयर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 6। सब्जेक्ट कोड है अपना EE 303 एंड सब्जेक्ट है अपनी एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग एंड डिज़ाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। अभी अपना काफ़ी लंबे टाइम बाद वीडियो आ रहा है क्योंकि कॉलेज में भी काफ़ी काम चल रहे थे, एडमिशन्स वगैरह चल रहे हैं, एग्जाम चल रही थी और मैं भी छुट्टी पे चली गई थी, इसलिए वीडियो आने में थोड़ा टाइम लग गया। ठीक है, तो आज जो हम नेक्स्ट यूनिट है वो पढ़ेंगे वो है हमारी यूनिट नंबर 6। तो 6 हमारी यूनिट का नेम क्या है हमारा? डिज़ाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। यहाँ हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस के डिज़ाइन के बारे में। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कौन सी होती है जो आप जनरली आते जाते देखते हो, ठीक है, जो जिनसे अपने घरों में सप्लाई आती है वो होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। ठीक है, अब इनमें देखिए हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में। हम इसमें पढ़े वीडियो का पर्पज है हमारा यूनिट नंबर 6 का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे इसका सिलेबस क्या क्या है और इसके प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन इस यूनिट से पूछे गए हैं उन क्वेश्चन के बारे में देखेंगे और कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें पूछे गए उन सब के बारे में यहाँ डिस्कशन करेंगे। ओके, तो इस साल भी जो 2020 में जो पेपर हुआ है उसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आए हैं 2-3। ठीक है, और इससे पहले सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चंस आए हैं। 303 का ऑब्जेक्टिव अपना फर्स्ट टाइम ही हुआ है 2020 में, इससे पहले हमेशा सब्जेक्टिव ही हुआ है। तो देखिए हमारा क्या है ये, डिजाइन एंड एस्टिमेट द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग विद द स्पेसिफिकेशन। ठीक है, अब ये देखें ये हमारी क्या है, 2 लाइन दे रखी है हमारी। एक तो दे रखी है LT ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और दूसरी है हमारी ST ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। ठीक है, अब इनका हमें एस्टिमेशन निकालना है, इनकी कॉस्टिंग एंड डिजाइन इसकी हमें निकालनी है। ठीक है, तो यही हमारा इसमें लिखा है डिजाइन एंड एस्टिमेट। ठीक है, डिजाइन एंड एस्टिमेट द मटेरियल। इसमें एस्टिमेट द मटेरियल से क्या है कि इन LT ओवरहेड लाइंस में एंड ST ओवरहेड लाइंस में हमें कौन कौन से मटेरियल रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है, उनका स्पेसिफिकेशन हमें लिखना है, उनका एस्टिमेशन निकालना, उनकी कॉस्टिंग निकालनी है। ठीक है, तो जैसे ही अब हम उसके लिए हमें क्या चाहिएगा कि LT में हमारे क्या क्या कंपोनेंट्स यूज में आते हैं, क्या क्या अवयव यूज में आते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ST में हमारे कौन कौन से अवयव यूज में आते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज में आते हैं, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसी से तो हमें पता लगेगा कि कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, फिर उनकी हम प्राइस निकालेंगे एक एक के, फिर हम टोटल प्राइस निकालेंगे तो हमारा एस्टिमेशन निकलता जाएगा। तो ये हमारी पूरी सब्जेक्ट ही एस्टिमेशन है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि 303 में जहां आपने टेबल बनाना सीख ली, ठीक है, उसी से आप पास हो, समझ लो 303 में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो टेबल अपन को बनाना आनी चाहिए जिसमें हम लिखेंगे सीरियल नंबर वगैरह, नेम ऑफ द आइटम एंड कॉस्ट पर क्वांटिटी, ठीक है, टोटल कॉस्ट, ये सब निकालेंगे हम। तो वो टेबल हम आपको अर्थिंग में भी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अर्थिंग में, फिर सब स्टेशन में भी हम पढ़ा चुके हैं सब स्टेशन का कैसे टोटल हम कॉस्ट निकालते हैं, एस्टिमेशन निकालते हैं। तो अभी पढ़ेंगे जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, डिजाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। अब देखिए यहाँ पे LT क्या है हमारा, लो टेंशन लाइन। ठीक है, ST क्या है हमारा, हाई टेंशन लाइन। LT क्या है हमारा, लो टेंशन लाइन। ठीक है, अब लो टेंशन लाइन हमारी इससे क्या हो गया, इसको टेंशन, ये फ्रेंच वर्ड है जिसको हम वोल्टेज भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज। तो इसको, और ST है हमारा हाई टेंशन लाइन। ठीक है, ST कौन सा है हमारा, हाई टेंशन लाइन। हाई टेंशन लाइन, अब इसको हम बोल सकते हैं हाई वोल्टेज लाइन, HIG को बोल सकते हैं। ठीक है, तो 2 हमारी लाइन हो गई। अब इनको हम इनको हम डिफरेंस करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं इनको, तो वो किस बेस पे करते हैं हम इनको, वोल्टेज के बेस पे। जो LT लाइन होती है हमारा उसमें वोल्टेज होता है अप टू 1000 वोल्ट। ठीक है, और जो हमारी ST लाइन होती है, हाई टेंशन लाइन होती है, हाई वोल्टेज लाइन होती है, जो उसमें वोल्टेज होता है वो हमारा कितना होता है, 11 kV से लेके 33 kV के बीच का जो वोल्टेज होता है वो आता है हमारी ST लाइन में। ठीक है, तो ये हमारी 2 टाइप्स की लाइन हो गई, ST लाइन एंड LT लाइन। अब इनके बारे में पूरे फुल डिस्कशन अभी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ आप देखते हैं हम, देखो कौन कौन से कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लाइक ST ओवरहेड लाइन है, ठीक है, तो ST ओवरहेड लाइन है, LT ओवरहेड लाइन जो हमारे घरों में सप्लाई आती है। ठीक है, अगर हमारे घरों में सप्लाई आएगी तो उसके, मान लो हमारा घर दूर है और हमें वहाँ तक सर्विस मेन लेके जानी है, तो हमें नंबर ऑफ पोल्स की 1 किलोमीटर की लाइन आनी है। तो उसके लिए हम पूरे उसी कंडक्टर की कैलकुलेशन करेंगे, नंबर ऑफ पोल्स कितने चाहिए वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि पहले कौन कौन से हम क्वेश्चन आने वाले हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन है 2018 में पूछा गया है।
इसमें एक ओवरहेड लाइन है जो 3 फेज़ की है और इसकी जो लेंथ है वो 400 मीटर है, ठीक है। इसमें पोल्स के थ्रू इसको पहुंचाया गया है। अब इसमें हम यहाँ देखते हैं कि इसमें हमें जो रिक्वायर्ड मटेरियल है उनकी हमें लिस्ट तैयार करनी है, कंडक्टर वगैरह की साइज इसमें दे रखी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ही हमारे इस यूनिट में आगे पूछे गए हैं। 2017 में भी इस टाइप का पूछा गया है और जो 2020 है उसमें हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 2017 से, ठीक है। इसमें एक वर्कशॉप है 3 फेज इलेक्ट्रिक मोटर विथ ए टोटल लोड ऑफ 50 HP. इट हैज़ गिवन ओवर हेड सर्विस कनेक्शन फ्रॉम ए लाइन सिचुएटेड 200 मीटर अवे, अज्यूमिंग मोटर एफिशिएंसी इज 85%, पावर फैक्टर इज ये कैलकुलेट। अब इसमें क्या करना, वैल्यू ऑफ करंट पर फेज फॉर द वर्कशॉप पर फेज करंट मेजर करनी है, एंड नंबर ऑफ पोल्स टू बी यूज्ड इन सर्विस लाइन। नंबर ऑफ पोल्स कितने लगेंगे, तो इसका फॉर्मूला हमने ऊपर लिख रखा है, L अपॉन में स्पान प्लस में बन, ये अपने नंबर ऑफ पोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड लास्ट लिस्ट ऑफ मटेरियल टू बी यूज्ड इन सर्विस लाइन, और जो सर्विस लाइन में हमारे जो भी मटेरियल लगेंगे उसकी हमें लिस्ट बनानी है स्पेसिफिकेशन के साथ में। तो ये हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। ये क्वेश्चन हमारे स्पेशल एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें भी वही है कि भाई लाइन की हमें लेंथ दे रखी है, 3 फेज 4 वायर लाइन है और सब स्टेशन से स्टार्ट हो रही है और 50 किलोवाट इसका लोड है, और स्पान दे रखा है 2 पोल्स के बीच में, कंडक्टर की साइज़ दे रखी है। तो हमें इसकी लिस्ट ऑफ मटेरियल निकालनी है, जो लिस्ट बनानी है हमें क्या क्या मटेरियल इसके लिए रिक्वायर्ड है, उसका स्पेसिफिकेशन वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो जैसे पुराने पहले वाले 2 क्वेश्चन है उसी के जैसे ही ये क्वेश्चन है, और जो 17.5 मार्क्स का इसको भी करना काफ़ी आसान है। अब देखते हैं 2020 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2020 में यूनिट नंबर 6 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं। 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ कंप्लीट स्टेसेट। स्टेसेट का कौन सा कंपोनेंट नहीं है। तो इन सब के आंसर हम जब पढ़ेंगे, इस यूनिट को फिनिश करते ही हमें इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देना बहुत आसान हो जाएगा। इसी तरीके से ये सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें हमें लाइन की लेंथ दी हुई है और 2 पोल के बीच में स्पान दिया हुआ और टोटल नंबर ऑफ पोल्स फाइंड आउट करने हैं। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन आया था। सेकेंड क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द ओवरहेड इलेक्ट्रिकल लाइन। इलेक्ट्रिकल लाइन का कौन सा ये कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। तो ये जीरोज नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये लेंथ दे रखी है, ठीक है, इसमें लाइन की और साइज दे रखी है, एवरेज स्टील पोल एंड एफिशिएंसी। यहाँ इस क्वेश्चन में हमें ACSR कंडक्टर की लेंथ निकालनी है, जो भी हमें जो रिक्वायर्ड मटेरियल दे रखे। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अभी कल से हम स्टार्ट करेंगे पूरी यूनिट को पढ़ना, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। थैंक यू।